नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा। क्या कोई इंसान सच में मौत को मात दे सकता है या फिर कभी कभी मौत खुद ब खुद रुक जाती है, किसी के इशारे पर, किसी की वजह से, जो शायद हमारी और आपकी समझ से परे है। क्योंकि अहमदाबाद में जलते विमान की लपटों के एक इंसान बचा तो सारी दुनिया के मन में यह सवाल आया कि इसे आप ईश्वर का चमत्कार कहें या फिर यमराज की मेहरबानी। क्या ये सब किस्मत थी, या सही समय पर सही सीट पर बैठना, या फिर कुछ ऐसा जिसे हम और आप समझ नहीं सकते। वैसे सच यही है कि जो हम और आप नहीं समझ सकते, जो हमारे समझ से बहुत दूर है। क्योंकि सीट नंबर 11A सीट नहीं बल्कि चमत्कार की कहानी। यह एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, कभी कभी मौत को भी चुनौती दे सकती है। क्योंकि सीट नंबर 11A सीट नहीं बल्कि चमत्कार की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, कभी कभी मौत को भी चुनौती दे सकती है। क्योंकि अहमदाबाद से जब आसमान में विमान का जलता हुआ मलबा गिरता है, तब 241 जिंदगी यहाँ राख में तब्दील हो जाती है। उनकी पहचान तक के लिए उनके चेहरे तक नहीं बचे थे। उनकी लाशों के डीएनए टेस्ट करके उन्हें पहचाना जा रहा था। लेकिन तब एक शख्स आग की गिरफ्त से खुद चलकर बाहर आता है। उस शख्स के कपड़े झुलसे हुए होते हैं, सांसें धुएं में उलझी हुई होती है, शरीर में खरोंच होती है, पर वह जिंदा होता है। उस फ्लाइट में जहां पर 241 लोग जलकर राख हो गए, जिनके शव भी उठाए गए, तो वह इस कदर भयावह थे कि उनको देखकर रूह कांप जाए। लेकिन जब शख्स के कपड़े झुलसे हुए होते हैं, सांसें धुएं में उलझी हुई होती है, शरीर में खरोंच होती है, और वह जिंदा रहता है। उसी फ्लाइट में जहां पर 241 लोग जलकर राख हो गए, जिनके शव भी उठाए गए, तो वह इस कदर भयावह थे कि उनको देखकर रूह कांप जाए। लेकिन तब वह शख्स पैदल चलकर बाहर निकलता है। सीट 11A एक आम सी खिड़की के पास की जगह, और ऐसा लगता है कि मानो किसी अदृश्य ताकत ने इसे बचा लिया। इसे किस्मत का इनाम कहे, नियति की शरारत कहे, यह सच यही है कि जो कुछ हुआ वह सब हमारी आपकी समझ से परे है। जो मरे, जिनके चेहरे तक पहचान नहीं आ रहे थे, लेकिन वह शख्स बचा तो कैसे बचा? क्या मौत का बुलावा कोई टाल सकता है? क्या लिखी हुई तकदीर कोई मिटा सकता है? क्या यह सब संयोग था कि उस वक्त वह वहां था? क्या ऐसा हो सकता है कि मौत ने पुकारा और किसी ने फुसफुसाकर उससे कहा, अभी नहीं, तुझे और जीना है? क्योंकि 241 जिंदगियों में जिंदगी ने सिर्फ एक शख्स को चुना, और यही सवाल उठता है कि आखिर उसे क्यों चुना। 11A यह सीट पर बैठा यह शख्स कैसे बच गया? यह एक पहेली है, और इस पहेली को हम समझने की प्रयास करेंगे। यह एक ऐसा जलता हुआ अध्याय है जो राख में दबे इकलौते फूल की खुशबू की तरह जिंदा है। यह कहानी उस रहस्य की है जो किसी ब्लैक बॉक्स में नहीं बल्कि बची हुई उस सांस से छुपी है, जो मौत के मुंह से बाहर आया है। इससे पहले इस बात की हम जानकारी आपको दें, यह शख्स कैसे बचा। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को एक दिल दहलाने वाली घटना घटित होती है। लंदन के लिए उड़ान भर रहे एयर इंडिया का बोइंग 787 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरता है, और थोड़े ही देर में मेधानी नगर के
एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो जाता है। इस प्लेन में 242 लोग सवार होते हैं, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। आग का गोला बन चुका विमान मलबे में तब्दील हो गया। शुरुआती खबरों में लगभग सभी यात्रियों की मौत की खबरों की पुष्टि हुई, लेकिन इस भयावह त्रासदी के बीच एक चमत्कार होता है। सीट नंबर 11A पर बैठे एक शख्स विश्वास कुमार रमेश मौत के मुंह से जिंदा निकल आता है। विश्वास कुमार रमेश कौन है? 39 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। ब्रिटिश भारतीय नागरिक है जो पिछले 20 सालों से लंदन में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहे थे। भारत अपने परिवार से मिलने आए थे, खास तौर पर अपने भाई अजय कुमार रमेश के साथ। उनके भाई साहब अजय वो भी इसी फ्लाइट में दूसरी पंक्ति में बैठे थे। विश्वास की सीट का नंबर 11A था, एक ऐसी जगह जो उनकी जिंदगी का टिकट बन गई। विश्वास के बचने की कहानी इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि फ्लाइट के उड़ने के 59 सेकंड बाद ये हादसा हुआ, और 59 सेकंड सोचने समझने के लिए बहुत कम समय होता है। इसलिए दुनिया इसे चमत्कार कह रही है। क्या ईश्वर ने खुद कान में फुसफुसाकर उन्हें छोड़ दिया कि जाओ, अभी नहीं विश्वास, तुम्हारी अभी जरूरत नहीं है। विश्वास कहते हैं कि 30 सेकंड फ्लाइट उड़ती है, इसके बाद धमाका होता है। वह कहते हैं कि वह गिर पड़ा, चारों तरफ चीख पुकार मचती है। होश आया तो दिखाई पड़ा चारों तरफ लाशें ही लाशें। वह कहते हैं मुझे नहीं पता मैं कैसे बाहर निकला, मुझे नहीं पता कि मैं मलबे से कैसे निकलकर एम्बुलेंस में पहुंचा। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे नहीं पता। हालांकि इस घटना के बाद उन्होंने फैमिली को कॉल किया और बताया कि प्लेन क्रैश हो गया है। और उनका भाई कहां पर है उन्हें नहीं पता। उनके भाई इसी फ्लाइट में उनके साथ थे। अजय की कोई जानकारी नहीं और संभवतः वह इस दुनिया में नहीं है। पुलिस प्रशासन के लोग, मीडिया सब हैरान है। यही सब कह रहे हैं कि 11A सीट पर बैठा एकमात्र यात्री जिंदा कैसे बच गया। कोई कह रहा है कि आपातकालीन खिड़की के पास था इसलिए वह बच गया। कोई कहता है कि वह कूदकर बाहर चला गया इसलिए बच गया। स्थानीय लोगों ने मलबे से विश्वास को बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहे हैं वह कह रहे हैं कि उनके सीने में चोट आई है, उनकी आंखों पर चोट है और उनके पैरों में भी चोट है। हालांकि वह खतरे से बाहर है, बिस्तर पर वो बैठ सकते हैं। दर्द के बीच अपनी कहानी को बयां कर रहे और विश्वास की कहानी सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है। विश्वास जब मलबे से लड़खड़ाते हुए बाहर निकले तो कपड़े फटे थे, चेहरा खून और धुएं से सना हुआ था, तो वो चमत्कार से कम नहीं था। लोगों ने कहा जाको राके साइया मार सके ना कोई। किसी ने कहा कि यह प्रकृति का चमत्कार, किसी ने कहा कि मानो खुद यमराज ने मना कर दिया। जिंदगी की उम्मीद का प्रतीक बन गई यह उनकी सीट। किसी ने कहा है कि 11 सीट बुक करने के लिए लोग तत्पर हो जाएंगे। लेकिन विश्वास की कहानी सिर्फ चमत्कार ही नहीं है। उनके भाई की कोई खबर नहीं, उनके दोस्त दिन से अहमदाबाद पहुंचे हैं। उम्मीद और डर के बीच विश्वास कहते हैं कि मैं अपने भाई को खोजना चाहता हूं। मुझे नहीं पता मैं कैसे बचा हूं, लेकिन अगर मैं जिंदा हूं तो शायद कोई वजह है। अब सवाल यह है कि वह कैसे बचे। क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
सीट नंबर 11A। विमान विशेषज्ञ कहते हैं कि 11A उम्मीद की सीट इसलिए बनी कि सीट सिर्फ ना कि एग्जिट पोल होती है, बल्कि खिड़की के पास होने की वजह से बाहर का जो रास्ता है उसे तलाशने में अच्छी खासी इस खिड़की से मदद मिलती है, इसलिए शायद यह मौका बन गया। लेकिन इस सबसे आगे एक्सपर्ट यह भी कहते हैं कि वह इसलिए बचे हैं क्योंकि शायद उन्होंने तुरंत फैसला लिया। मनोवैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार संकट के समय मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन शायद यह उन 0.01% लोगों में से थे जो कि तुरंत एक्टिव मोड पे आ गए। सीट नंबर 11A में शायद विश्वास साहब वही यात्री थे जिन्होंने पल भर में फैसला ले लिया, खिड़की तोड़ो, निकलो बाहर। शारीरिक क्षमता भी मायने रखती है बाहर निकलने के लिए, ना कि मानसिक शरीर की ताकत की भी जरूरत पड़ती है। मलबे को हटाना, आग की तपिश झेलना और धुएं के बीच सांस लेना, यह सब आसान नहीं होता। विश्वास के बारे में कहा जा रहा है शायद यह फिजिकल चुस्त थे, क्या शक्ति जो वह उनको ताकत दे रही थी, लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो एक्सपर्ट्स भी दे रहे हैं कि वह किस्मत का साथ था, क्योंकि फिजिकल ताकत की बात तो तुरंत दिमाग लगाने की बात तो ये सारी बातें बेमानी हो जाती हैं अगर किस्मत साथ ना हो। 12 क्रू मेंबर जो हर रोज फ्लाइट में सफर करते हैं और जो हर पैसेंजर को पहले समझाते हैं कि कोई घटना हो जाए तो आपको क्या करना है, उनमें से एक भी नहीं बचा। विश्वास बचे और इसलिए लोग मान रहे हैं कि इसमें किस्मत, तकदीर का साथ था या किसी ऐसी ताकत का हाथ था जिसे हम और आप समझ नहीं सकते। अगर आग एक सेकंड पहले फैल जाती, अगर धमाका एक पल पहले हो जाता, तो शायद ये सीट भी राख में तब्दील हो जाती। और इसीलिए 11A सीट पर बचे हुए यात्री पर सवाल जो है, सवाल सिर्फ तत्वों पर नहीं उलझता, ये सवाल जिंदगी और मौत उस अनजाने दायरे में ले जाता है जहां जवाब गायब हो जाते हैं। ये संयोग था कि सही सीट, सही समय, सही फैसला, क्या यह सब एक साथ आए और उसे बचा लिया? विमान हादसों के इतिहास में कई ऐसे वाक्य रहे हैं जहां कुछ लोग बच निकले सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सही जगह पर थे। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या विश्वास को तकदीर ने चुन लिया? कुछ लोग मानते हैं कि हर इंसान का एक समय लिखा हुआ होता है, जितने समय के लिए वह आता है उतने ही समय के लिए वो यहाँ रहता है। क्या यह सीट 11A का यात्री का समय नहीं था? क्या उसकी जिंदगी में कोई ऐसी अधूरी कहानी थी जिसे ईश्वर ने मौका दिया पूरा करने का? क्या कोई बड़ा मकसद था जो शायद उसे रोक गया? यह बात विश्वास भी कह रहे हैं कि भगवान ने उन्हें बचाया है तो कुछ वजह तो होगी। कई बार जो लोग ऐसे हादसों से बचते हैं उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। वह दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, कोई संदेश, कोई बदलाव। क्या 11A सीट का यात्री कुछ ऐसा ही करेगा? इसकी कहानी हमें कुछ सिखाएगी? पता नहीं, लेकिन जो कुछ हुआ वह समझ से परे है। कोई चमत्कार का नाम दे रहा है तो कोई किस्मत का साथ दे रहा है, कोई अदृश्य ताकत का खेल मान रहा है जो जिंदगी मौत का हिस्सा रखती है। लेकिन जो कुछ है वह हमारी समझ से परे है। विश्वास की कहानी सिर्फ एक हादसे से बचने की नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रासदी है जिसने देश को झकझोर दिया है। 30 सेकंड के अंदर टेक ऑफ के बाद धमाका हुआ,
मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल में जाकर गिरा। 241 यात्रियों की मौत हो गई। कितने लोग मारे गए कोई अंदाजा नहीं है। मेडिकल हॉस्टल में भी लोग मारे गए। इस दशक का सबसे बड़ा भयावह विमान हादसा यह बताया जा रहा है। लेकिन हाँ, इनका जिंदा बचना हैरान करता है। विश्वास कहते हैं उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ याद नहीं, उन्हें नहीं पता कि उनका दरवाजा किसने खोला, उन्हें नहीं पता कि वह कैसे बचे। लेकिन दुनिया ने उन्हें उन आग की लपटों के बीच धुएं से सना हुआ देखकर बाहर निकलते देखा। विश्वास की हालत को देखकर यह कहना मुश्किल है कि वह पूरी तरह ठीक है, क्योंकि शारीरिक चोटों के अलावा मानसिक सदमा इतना गहरा है कि वह बार बार अपने भाई का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा भाई अजय कहाँ है। उनकी आंखों के सामने कहीं उनका भाई खो गया। उनके परिवार ने लंदन में एक बयान भी जारी किया है कि हमें नहीं पता विश्वास कैसे बचा, लेकिन हम अजय की खोज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चमत्कार का जिक्र हो रहा है। कुछ लोग इसे ईश्वर की कृपा मान रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर क्या हुआ। अफवाहें बहुत सारी चल रही हैं, हालांकि अफवाहों पर कोई सबूत नहीं है। विश्वास अस्पताल में है, उनकी कहानी दुनिया भर में चर्चा का केंद्र है, लेकिन विश्वास कहते हैं चमत्कार अधूरा है। मैं जिंदा हूं, मेरा भाई कहाँ है। उनका यह सवाल हर शख्स के दिल को छू रहा है जो इस खबर को सुन रहा है। सीट 11A अब सीट नहीं, यह जिंदगी का एक नाजुक दौर का प्रतीक है जो आग, राख और मौत के बीच से टूटी है। और आप इसे कैसे देखते हैं? सही समय पर सही सीट पर होना, किस्मत का होना, यमराज का मना कर देना, ईश्वर का आशीर्वाद होना, किसी अनोखी ताकत का आना, या केवल जो कुछ है यह सब हैरान करने वाला हमारी आपकी सोच से परे है। काश जैसे यह एक जिंदगी बची, जैसे 241 जिंदगियां भी बच जाती, लेकिन उस 241 जिंदगियों के बीच उम्मीद की एक रोशनी विश्वास की जिंदगी से नजर आती है। ईश्वर उन तमाम आत्माओं को शांति दे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। उभरने में भारत को समय लगेगा, क्योंकि हादसे ने हर भारतीय के सीने में घर बना लिया है, उन्हें झकझोर कर रख दिया है। हर हिंदुस्तानी डरा है, माँ बाप डरे हैं, लोग डरे हैं, आने जाने में डर लगेगा। जो लोग फ्लाइट में काम करने वाले हैं वह हर रोज डरेंगे। लेकिन उस डर के बीच में विश्वास का बचना एक उम्मीद जताता है और यह सवाल उठाता है कि 241 जिंदगियों के बीच में विश्वास कैसे बच गया।